दोस्तों आप सभी का वेब जी के सेंटर में स्वागत है। जी दोस्तों, वेब जी के सेंटर यूट्यूब चैनल यानी एजुकेशन यूट्यूब चैनल्स। आज के वीडियो में दोस्तों हम कवर करेंगे जीके के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि सबसे अधिक बार एग्जामों में पूछे गए हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो जीके का 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिल जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, एंड तक देखिएगा। और इसमें कितने सवालों का आंसर दे सकते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मैं आपको जीके, जीएस, जीके साइंस, लुसेंट, करंट अफेयर्स, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, हिस्टोरी, जियोग्राफी सब कुछ कवर करा रहा हूं। अगर आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन लेना है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे लाल बटन दिख रहा होगा और साथ में घंटी का बटन दबा करके ऑन कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको पता चल जाए और आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों आज के जो टॉपिक है विश्व की प्रमुख नदियाँ, आज का टॉपिक हमारा होगा विश्व के प्रमुख नदियाँ के बारे में। तो चलिए दोस्तों, विश्व के प्रमुख नदियाँ में से एक नदी आपका आता है नील नदी। जी दोस्तों, फर्स्ट है आपका नील नदी। तो चलिए नील नदी के बारे में हम पढ़ते हैं कि नील नदी का क्या भूमिका है। दोस्तों आपको बता दें कि नील नदी, सबसे पहले नील नदी जो आपका है कि नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। जी दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नील नदी कहाँ से निकलती है? तो विक्टोरिया झील से निकलती है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। विक्टोरिया नील नदी क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी है। जी दोस्तों, नील नदी पर असवान, जी दोस्तों असवान बांध तथा नासिर झील स्थित है। नील नदी पे क्या क्या स्थित है? तो असवान बांध, जी दोस्तों असवान बांध और नासिर झील स्थित है। यह नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। जी दोस्तों, नील नदी कहाँ बहती है? कोई आपसे पूछे तो बता दीजिएगा अफ्रीका। जी दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है दोस्तों अमेजन नदी। जी दोस्तों अमेजन नदी, हमारा टॉपिक दूसरा है अमेजन नदी। नेक्स्ट चलिए देखते हैं अमेजन नदी। जी दोस्तों अमेजन नदी जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। जी दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपका आ जाएगा आंसर अमेजन नदी। जी दोस्तों अमेजन नदी। नेक्स्ट दक्षिण, यह दक्षिण अमेरिका में बहती है। अमेजन नदी कहाँ बहती है? तो दक्षिण अमेरिका में बहती है। लंबाई की दृष्टि से नील नदी के बाद अमेजन नदी का दूसरा स्थान है। जी दोस्तों, अगर लंबाई का पूछा जाए कि विश्व की दूसरा सबसे लंबा नदी बताइए, तो नील नदी के बाद से विश्व का सबसे दूसरा अमेजन नदी होगा, जिसका लंबाई नील नदी का स्थान से दूसरा स्थान होगा अमेजन नदी का। जी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है यानी थी जी दोस्तों मिसिसिपी मिसौरी नदी। चलिए देखते हैं मिसिसिपी मिसौरी नदी के बारे में आज हम देखेंगे। दोस्तों मिसिसिपी एक मिसौर, दो अलग अलग नदियां हैं। ये दोस्तों मिसिसिपी और मिसौर दोनों ये जो है अलग अलग नदियां हैं। तो किंतु यह एक साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती हैं। लेकिन ये दोनों एक साथ मिलती हैं तो क्या बनता है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनता है। इस नदी को डेल्टा पक्षी के पंजे के समान बनता है। जी दोस्तों इस नदी का डेल्टा पक्षी के पंजे के समान बनता है। यह उत्तरी अमेरिका में बहती है। जी दोस्तों मिसिसिपी मिसौर नदी कहाँ पे बहती है? तो उत्तरी अमेरिका में बहती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सब भी आइए इसे याद रखें, अभी भी आइए, अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड्स, क्योंकि एजुकेशन वीडियो है, आप लोग समझ सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि रियो ग्रांडे नदी। जी दोस्तों रियो ग्रांडे नदी है। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या है। यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है। जी दोस्तों कोई आपसे पूछ दे अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा बनाने वाली नदी का क्या नाम है? तो रियो ग्रांडे नदी। ये दोस्तों रियो ग्रांडे नदी जो संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदी है। जी दोस्तों यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदी है। कौन है? तो रियो ग्रांडे नदी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेंट लॉरेंस नदी। जी दोस्तों सेंट लॉरेंस नदी 5 नंबर नदी है मेरा। हम लोग का टॉपिक 5 नंबर में है सेंट लॉरेंस नदी।
चलिए देखते हैं सेंट लॉरेंस नदी का क्या भूमिका है। सेंट लॉरेंस नदी उत्तर अमेरिका महाद्वीप में बहती है। जी दोस्तों, सेंट लॉरेंस नदी कहाँ बहती है? तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में बहती है। इस नदी की खास बात यह है कि यह विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग बनाती है। जी दोस्तों, इसका खास बात क्या है कि विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग बनाती है। कौन बनाती है? तो सेंट लॉरेंस नदी। विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर ही स्थित है। जी दोस्तों, सेंट लॉरेंस नदी पे क्या स्थित है? तो विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात। इसे याद रखें आप, ये भी कर देते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कोलोरेडो। जी दोस्तों, कोलोरेडो नदी हमारा जो क्या बोलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है ना, ये कोलोरेडो नदी के तट पे है, मतलब सम्मानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलोरेडो नदी, चलिए देखते हैं कोलोरेडो नदी क्या है। तो कोलोरेडो नदी उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में बहती है। जी दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कोई अगर आपसे पूछ दे कि कौन ऐसी नदी है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्सा में बहती है, तो कोलोरेडो नदी है जो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के पश्चिमी हिस्सा में बहती है, कोलोरेडो नदी। चलिए देखते हैं विश्व विख्यात ग्रैंड कैनियन तथा हुबर बांध कोलोरेडो नदी पर ही स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि विश्व में जो विख्यात है ग्रैंड कैनियन तथा हुबर बांध किस नदी पे स्थित है? तो कोलोरेडो नदी पे स्थित है। इसे भी कर लें आप और इसे याद कर लें और नोट कर लें। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइन नदी। जी दोस्तों, राइन नदी जो है दोस्तों, आपको बता दें कि राइन नदी यूरोप में बहती है। आपको पूछ दें कि यूरोप में बहने वाली नदी कौन सी है? तो राइन नदी। यह यूरोप का सबसे व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग बनाती है। जी दोस्तों, यह आंतरिक जल परिवहन व्यस्तम मार्ग बनाती है और इस नदी को कोयला नदी भी कहते हैं। जी दोस्तों, कोयला नदी किसको बोलते हैं? तो राइन नदी को। ये कहाँ पे बहती है? तो यूरोप में बहती है। यूरोप का प्रसिद्ध बंदरगाह है रॉटरडम, राइन नदी पर स्थित है। जी दोस्तों, यूरोप का प्रसिद्ध बंदरगाह है और रॉटरडम राइन नदी पर स्थित है। इस क्वेश्चन को भी ऐसे इंपॉर्टेंट से करें, इंडिकेट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 डेन्यूब नदी। जी दोस्तों, डेन्यूब नदी, चलिए देखते हैं डेन्यूब नदी की विशेषताएं। डेन्यूब नदी जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती हैं। जी दोस्तों, इसे आप विशेष रूप से ध्यान दें कि डेन्यूब नदी कहाँ से निकलती है? तो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है तथा यह कई यूरोपीय देशों की राजधानियों से गुजरते हुए काला सागर में गिर जाती है। जी दोस्तों, काला सागर में कौन सा नदी गिरती है? तो डेन्यूब नदी के तट पर स्थित यूरोपियन देश और उनकी राजधानियां निम्नलिखित है। जी दोस्तों, डेन्यूब नदी के तट पर निम्नलिखित प्रकार से स्थित यूरोपियन देश और उनकी राजधानी है। इसे भी इंडिकेट करें और इसे नोट करें और याद करें ताकि हिस्टोरी का बहुत सारा प्रश्न आपको खोजना ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित है कौन कौन से? तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित है वो आपका होगा यूगोस्लाविया। जी दोस्तों, यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड और स्लोवेनिया की राजधानी ब्राटिस्लावा और रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। डेन्यूब नदी के किनारे ये सब स्थित हैं। जी दोस्तों, डेन्यूब नदी के किनारे ये क्या है? तो सब स्थित हैं। इसे विशेष रूप से याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका बेलाग नदी। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलगा नदी। यह नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। जी दोस्तों, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बेलगा नदी। बेलगा बोल्दाई पहाड़ी से निकलकर कैस्पियन सागर में गिर जाती है। कैस्पियन सागर में गिर जाती है। जी दोस्तों, बोल्गा नदी जो होता है, बोल्गा बोल्दाई पहाड़ से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिर जाती है। इसे याद रखें। नाइजर नदी, आपका 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है? तो नाइजर नदी। जी दोस्तों,
नाइजर नदी का चलिए भूमिका जानते हैं क्या है कि नाइजर नदी अफ्रीका में बहती है। जी दोस्तों, अफ्रीका में बहने वाली नदी कौन सी है? नाइजर नदी। यह नदी गिनी की खाड़ी में गिरती है। जी दोस्तों, यह नदी गिनी की खाड़ी में गिरती है तथा तेल नदी के नाम से विख्यात है। ये नदी किस नाम से है? तो तेल नदी के नाम से विख्यात है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11 यानी 11 जाम्बेजी नदी। जी दोस्तों, जाम्बेजी नदी अफ्रीकी नदी है और विक्टोरिया प्रपात और करीबा बांध इसी नदी पर स्थित है। जी दोस्तों, जाम्बेजी नदी पे क्या क्या स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध इसी नदी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 वो क्या बोलते हैं 12 यानी 12 कांगा। जी दोस्तों, कांगो अथवा जायरे नदी, यह नदी अफ्रीकी में बहती है। जी दोस्तों, अफ्रीका में बहती है, अफ्रीकी नदी है ये। इस नदी की खास बात यह है कि यह विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। जी दोस्तों, अगर आपसे पूछ दिया जाए वो कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, तो कांगो अथवा जायरे नदी। विश्व प्रसिद्ध स्टैनले की लिविंगस्टोन जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। आपसे पूछा जाए कि विश्व प्रसिद्ध स्टैनले तथा लिविंगस्टोन जलप्रपात किस नदी पे स्थित है, तो आपको बता देना चाहिए कि कांगो अथवा जायरे नदी पे स्थित है। इससे भी है, ये इम्पोर्टेंट्स है, भी है, ये टिकट कर देते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यानी 13 लिपोपो नदी। जी दोस्तों, लिपोपो नदी दक्षिण अफ्रीका के हाईवेल्ड से निकलती है। यह नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है। दोस्तों, आपको बता दें कि मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी है? तो लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार पार करती है। ये दक्षिणी अफ्रीकी के हाईवेल्ड से निकलती हैं। जी दोस्तों, हाईवेल्ड से निकलने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 14 यानी 14 या इसका अमूर नदी। जी दोस्तों, अमूर नदी रूस और चीन की सीमा निर्धारित करती है। आपको बता दें कि आपका क्वेश्चन अगर आ जाएगा कि रूस और चीन की सीमा निर्धारित करने वाली नदी का नाम बताइए, तो अमूर नदी उसमें शामिल होगा, अमूर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मेकांग नदी। जी दोस्तों, मेकांग नदी, चले देखते हैं मेकांग नदी। यह नदी पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। जी दोस्तों, पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? तो मेकांग नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों आपका नेक्स्ट है मररे डार्लिंग नदी। जी दोस्तों, मररे डार्लिंग नदी क्वेश्चन 6 नंबर में आपका है। मररे और डार्लिंग 2 नदियां हैं, लेकिन संयुक्त तौर पर मिलकर के ये बड़ी नदी तंत्र बनाती हैं। यह नदी तंत्र ऑस्ट्रेलिया में स्थित है तथा यह कोसी-युस्को पर्वत से निकलती है। ये दोस्तों, मरले डार्लिंग नदी कहाँ से निकलती है? तो कोसी-युस्को पर्वत से निकलती है। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।